बिल्कुल रियल एग्जाम्पल इस तरीके से कि वो हर किसी को समझ में आ जाएगा। और अगर ना समझ में आए तो आप मुझे कह सकते हो, चाहे तो बेशक आप मुझे कमेंट में ना बहुत सारी गालियां लिख के भेज सकते हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। हम लोग सब जानते हैं कि स्क्रैप का यूज कैसे करना है, स्क्रैप का इस्तेमाल कैसे करना है, कबाड़े का इस्तेमाल कैसे करना है, उसका क्या होता है, वो हमारे किसी काम का नहीं होता। लेकिन हम इस बात को मानते नहीं है। अब आपके पास एक फोन है, सुनना मेरी बात को ध्यान से बिल्कुल। अब आपके पास एक फोन है, आप आजकल तो नॉर्मल सी बात है कि हमारे देश के अंदर जो है 80% लोगों के पास ना एंड्रॉइड फोन है जिसे हम यूज करते हैं। एंड्रॉइड फोन है। 20% गरीबी रेखा जो है लोग, जो अब इतना तो मुझे नहीं पता, कुछ कीपैड वाले लोग हैं, लेकिन ज्यादातर तो लोगों के पास अब एंड्रॉइड फोन है, चाहे वो कैसा भी हो। अब आपके पास एक फोन है, आप उस फोन का यूज कर रहे हो, आप उस फोन को चला रहे हो। आपको पता है, और हर किसी के साथ ये समस्या हो भी रखी है। मैं एक तरीके से आपको लाइव डेमो के तरीके से समझा रहा हूँ, एग्जांपल दे रहा हूँ कि फोन चला रहे हैं। आपको पता है कि आप जब फोन थोड़े लंबे टाइम तक चलाते हो तो फोन में बहुत सारी चीजें इकट्ठी हो जाती हैं। जो आपने फोटो खींची, कहीं कुछ वीडियो बनाई, कहीं कुछ चलाया, कहीं कोई मूवी देखी, कहीं कोई मूवी डाउनलोड की, कहीं कोई गाने सुने, कहीं कोई कुछ करा, कहीं कोई कॉल रिकॉर्डिंग की, कॉल मतलब बहुत सारी चीजें जो है ना हमारे फोन के अंदर स्टोर हो जाती हैं। अब धीरे धीरे क्या करता है कि आपका फोन जो है हैंग करने लग जाता है। आपका फोन करेगा हैंग। तो अब वो फोन हैंग किस लिए करता है? क्योंकि उसके अंदर जो है ना बहुत सारा स्क्रैप इकट्ठा हो गया, कूड़ा कबाड़ा। यानी कि जो आपने बहुत सारा चीजों को इस्तेमाल किया या बहुत सारी चीजों को देखा या सुना, वो अब आपके काम की नहीं रही। तो वो स्क्रैप जो है उस फोन के अंदर इकट्ठा हो गया। और आप जानते हो इस बात को कि अगर आपने वो फोन रीसेट मारा तो वो सारा स्क्रैप जो है उड़ जाएगा, और आपका फोन बिल्कुल नए फोन की तरह, और बिल्कुल फ्रेश की तरह, और आपका फोन बहुत अच्छा काम करेगा, अच्छा वर्क करेगा। जानते हो आप इस बात को। लेकिन क्या होता है, मैं फोन के नजरिए से ही बता रहा हूं आपको, और ये एक रियलिटी है, ये इंसान के साथ भी होता है। हम जब अपने दिमाग के अंदर बहुत सारी चीजें भर लेते हैं, बहुत सारी चीजें भर लेते हैं, अच्छी चीजें भी होती हैं, कुछ बुरी चीजें भी होती हैं, और वो हमारे दिमाग में घुसती चली जाती हैं, घुसती चली जाती हैं, घुसती चली जाती हैं। और हम अगर उस चीज को डिलीट नहीं कर पाते, अब जो है हम उस बात को, जो चीजें हमारी जिंदगी में, चाहे वो घटनाएं अच्छी हुई हो, चाहे बुरी हुई हो, चाहे कुछ भी हुआ हो हमारे जीवन के अंदर, हम उसको डिलीट नहीं कर पाते दिमाग से। तो हमारा दिमाग भी उसी तरीके से हैंग करने लग जाता है। आपको समझ नहीं आता है। आप, बहुत से लोग इसी इसी बात से कहते भी हैं कि डिप्रेशन में चले गए। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि भाई ये परेशान हो गया। बहुत से लोग सोचते हैं कि भाई इसको टेंशन हो गई। तो जो है, अगर उस चीज को हम ये सोच लें कि इसको दिमाग से डिलीट करना है, तो आपका दिमाग बिल्कुल फ्रेश हो जाएगा और स्मूथ चलेगा, एक नए फोन की तरह। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि हम जो है उन चीजों को डिलीट नहीं कर पाते। हम जो है उन सब चीजों को, उन बातों को डिलीट नहीं कर पाते। हम कंफ्यूज, एक फोन के अंदर ही हम कंफ्यूज हो जाते हैं। एक फोन के अंदर ही हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई फोन में से हम कौन सा डाटा डिलीट करें, कौन सा डाटा डिलीट ना करें। क्योंकि हम जो है ना बार बार फिर उसको देखते हैं, उसको देखते हैं कि भाई अब क्या, जो चीज आपने बहुत पहले देख चुके हैं फिर उसको दोबारा देखते हैं। यानी कि आप
जो है उस चीज की तरफ दोबारा आकर्षित हो जाते हैं, दोबारा उस चीज की तरफ चले जाते हैं और फिर उसको देखने लग जाएंगे। फिर आपका डिसीजन नहीं बन पाता कि उसमें से क्या डिलीट करें और क्या उसमें से हम दोबारा फोन में रखें क्या ना रखें, तो हम जो है ना डिसीजन नहीं ले पाते हैं। अगली वीडियो ना मैं डिसीजन के ऊपर बनाऊंगा कि डिसीजन जो है ना इंसान को कैसे लेने चाहिए, और डिसीजन के अगली टॉपिक जो है ना डिसीजन का होगा। ये तो सेलेक्ट हो गया, तय हो गया कि अगला टॉपिक जो है डिसीजन को लेकर के होगा। तो अब बात ये रही कि हम अगर अपने दिमाग से डिलीट कर देना एक बार सब चीज, कोशिश करें लेकिन हम कोशिश नहीं करते। अगर हम एक बार अपने दिमाग से डिलीट करें उन सब चीजों को, तो आपका दिमाग आपकी फोन की तरह बिल्कुल फ्रेश हो जाएगा और आपका दिमाग आपके फोन की तरह ही बिल्कुल स्मूथ वर्क करेगा। ये जो है आसान नहीं है इतना कि डिलीट कर दो। तो इस बात को मैं जानता हूँ अच्छे तरीके से कि नहीं होती कुछ चीज़ें डिलीट, लेकिन क्या होता है कि हमें डिसीजन लेने पड़ेंगे। डिसीजन से ही हम कुछ कर सकते हैं। अगर हम डिसीजन नहीं लेंगे ना तो कभी भी हम नहीं कर पाते। आप जो है सोचते हैं कि कुछ हमारी अच्छी चीज़ें हैं, कुछ हमारी बुरी चीज़ें हैं। अब हम बुरी चीज़ों को डिलीट कर दें, अच्छी चीज़ों को डिलीट ना करें, तो भी आपका दिमाग हैंग करेगा। आप कभी अच्छे बुरे के बारे में मत सोचो। अगर आपने अच्छा किया ना तो दुनिया जानती है कि आपने अच्छा किया है। इसलिए अगर आपको डिलीट करना है तो अच्छा बुरा सब डिलीट कर दो, कोशिश करो, डिसीजन लो। लेकिन डिसीजन लेना बहुत मुश्किल होता है, इस बात को मैं अच्छे तरीके से जानता हूँ। और अब आप लोग ना ये बताओ कि आपको वीडियो कैसी लगी, और वीडियो से क्या पता आपको कुछ समझने में मिला हो या ना मिला हो। आपको कुछ वीडियो से अगर समझ आया है तो वीडियो को लाइक करो, वीडियो को कमेंट करो और वीडियो को ना शेयर जरूर करो। इस भाई के पास जितना एक्सपीरियंस है या जितना जो कुछ भी है, जो भी मैं बता सकता हूँ उस तरीके से मैं जो है आप लोगों के साथ बात करना चाहता हूँ, आप लोगों के साथ बात कर रहा हूँ। और अगली वीडियो का टॉपिक जो है डिसीजन होगा। अगली वीडियो डिसीजन के ऊपर ही आएगी। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी।